जैसे ही पृथ्वी पर खूब पाप होना चालू हुआ, तब जो है कि धरती माता खूब परेशान हो गई। धरती माता गाय का रूप बना करके देवताओं के पास में गई, और देवता जो है कि ब्रह्मा जी के पास में गए, और ब्रह्मा जी के पास में जैसे ही गए तो ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना किया, देवताओं ने, धरती माता ने, प्रभु मेरे से अब ये पाप सहा नहीं जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करोगे, कलयुग है। तो देवता और गाय माता ने कहा इसका उपाय तो आप हमको बताइए। इतने में जो है वहीं पास आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान आएंगे और मथुरा में भगवान जो है कि अवतार लेंगे, और वसुदेव जी के यहां भगवान आएंगे। इतना कह के आकाशवाणी वहां से चली गई। ब्रह्मा जी ने कहा आप चिंता न करो, भगवान मथुरा में आएंगे और जो है कि वसुदेव जी के यहाँ आएंगे, आप चिंता न करो। इतना कह के उनको विदा कर दिया। अब ब्रह्मा जी सारे देवताओं को कहा आप चिंता न करो देवता, भगवान आएंगे, धरती माँ की रक्षा होगी, भगवान अवतार लेंगे। देवता कह रहे कब अवतार लेंगे, लेंगे तो लेकिन कब लेंगे, प्यास अभी लगी है, 2 दिन के बाद पानी मिले तो तब तो फिर इंसान स्वयं देवताओं के पास चला जाएगा, फिर तो अपने आप मिलाएगा देवताओं से। देवताओं से मिलने कोई जरूरत ही नहीं है, बुलाने कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा आप चिंता ना करो। और मथुरा के राजा उग्रसेन जी के, मथुरा के राजा जो थे वो उग्रसेन जी थे, जिनका बेटा कंस था। और कंस अपनी चचेरी बहन का विवाह जो है वसुदेव जी के साथ में उसने तय कर दिया। अब उसने जैसे ही अपने चचेरी बहन का वसुदेव जी के साथ में विवाह तय किया, विवाह संपन्न हुआ। विवाह होने के बाद कंस जो है झूठे ही मूठ की आंसू बहा रहा है, झूठे ही मूठ की आंसू बहा रहा। और आंसू ऐसे बहा रहा था विदाई के समय, जैसे लग रहा था कि इससे बड़ा कोई है ही नहीं भाई। आजकल लोग दूसरे के बच्चियों को जल्दी कर देते हैं अपनी बच्चियों का विवाह करने के लिए लोग, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। सब में एक देखो, सब में नारायण देखो। तुम सब जब आपको आपके अंदर नारायण दिखेगा नहीं, आपको नारायण दिखने वाला नहीं है। कंस ने जैसे ही अपने चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया, उसी समय जो है फिर आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कंस, जो तुम झूठे मूठ का आंसू बहा रहे हो ना, तुम चिंता ना करना, इसी जो है वसुदेव का तुम्हारा 8वां काल बन करके आएगा और तुम्हारा विनाश करेगा। जैसे ही कंस ने सुना मेरा विनाश करेगा, कंस तलवार लेकर के अपनी बहन को मारने लगा। इतने में वसुदेव जी कहते हैं तुम चिंता ना करो। और एक पत्नी को बचाना एक पति का धर्म होता है भैया। अगर आपके जीवन पर पत्नी, अगर देखो सच्चा प्यार पहले सुनो किसको कहते हैं। प्रेम का मतलब वो नहीं है कि तुम्हारे साथ में कोई खड़ा है। प्रेम का मतलब वो होता है कि तुम्हारे जीवन पर जो कभी दुख आने नहीं दे, जो दुख पर खड़ा है तुम्हारे, प्रेम उसको नहीं कहते जो तुम्हारे जीवन पर कभी दुख आने नहीं दे, प्रेम उसको कहते हैं। और पत्नी का धर्म है पति के साथ में खड़े होना, लेकिन एक पति का धर्म भी है कि जब जीवन पर विपत्ति आए तो पत्नी के साथ में खड़े होना। वही वसुदेव जी, अभी हमने बताया ना कि पतिव्रता नारी होना चाहिए।
लेकिन यहां क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बोलो, वसुदेव जी क्या बन रहे हैं? बोलो ना। पत्नी व्रता नारी बन रहे हैं वो। अभी पति व्रता नारी, लेकिन वो पत्नी व्रता। जैसे ही वसुदेव जी ने कहा, आप चिंता ना करो, जितने भी पुत्र होंगे सारे पुत्रों को मैं आपके पास लेके आऊंगा। कंस ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। अब ऐसे ऐसे करके 6 पुत्र को तो कंस को दे दिए, और कंस ने धीरे धीरे करके जो है कि 6 पुत्रों को मार दिया। और जैसे ही 7वां के बाद जैसे 8वां हुआ, उससे पहले हम भगवान को जो है कि